नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। आज के वीडियो में हम बात कर रहे हैं राइडर वेट टैरो डेक के कार्ड नंबर 11 जस्टिस के बारे में। यहाँ हम बात करेंगे जस्टिस कार्ड के की पॉइंट्स के बारे में कि क्या ये इंडिकेट करता है, क्या इसके एलिमेंट्स हैं। साथ ही साथ अगर अलग अलग तरह की क्वेरीज में ये कार्ड आता है, चाहे अपने लिए या फिर हम किसी और को गाइड करना चाहते हैं, तो क्या इंडिकेशंस ये कार्ड देता है। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिए और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। जस्टिस राइडर वेट टैरो डेक का 11 नंबर का कार्ड। वैसे इसका नंबर है 11, लेकिन सीरीज में ये 12वें नंबर पर आता है क्योंकि 0 नंबर का कार्ड द फूल है। 11 जो कि न्यूमरोलॉजी में 2 बनता है, तो इस हिसाब से ये मून का कार्ड है, इंट्यूशंस का कार्ड है मून। जस्टिस जिसका मीनिंग है न्याय, जस्टिस जिसका मतलब है न्याय, ये कार्ड डिपिक्ट करता है लीगल मैटर्स को, ऑर्गेनाइजेशंस को, बैलेंसिंग को। तो चलिए इसके की पॉइंट्स पर हम ध्यान देते हैं। आप इसको देखिए कि ये जो भी यहाँ पर एक पर्सनैलिटी विराजमान है, इसने अपने आप को पूरी तरह से कवर किया हुआ है, यानी यहाँ पर कुछ बातें छुपी हुई हैं, सभी कुछ हमारे सामने नहीं है। हाथ में तराजू है जो बैलेंसिंग को भी बताती है, साथ ही साथ जस्टिस के बारे में भी बता रही है, न्याय के बारे में भी हमें इंडिकेशंस दे रही है। ये जो व्यक्ति है ये कोई जज जैसा लग रहा है, जिसके हाथ में एक हाथ में तलवार है और दूसरे हाथ में तराजू है। तलवार जो कि एक्शन ओरिएंटेड है, एयर एलिमेंट को डील करती है, और ध्यान से देखिए तो ये इसके दोनों ही तरफ धार है, ये 2 धारी तलवार है, यानी ये बहुत फास्ट तो है ही, इसके जो थॉट्स हैं वो बहुत शार्प भी हो सकते हैं, एक्शंस एकदम शार्प हो सकते हैं, फास्ट हो सकते हैं, और साथ ही एयर एलिमेंट को तो रिप्रेजेंट करती ही है। पैरों में देखें तो एक पैर दिखाई दे रहा है और दूसरा पैर सामने नहीं दिख रहा है, और एक पैर थोड़ा सा आगे भी है। जो पैर आगे है वो ये बता रहा है कि स्टेप लिया जा चुका है, एक्शन हो चुका है, और जो दूसरा पैर है यानी उस स्टेप के बारे में अभी क्लैरिटी नहीं हो रही है। थोड़ा सा आगे देखिए तो यहाँ पर एक स्केल बना हुआ है। स्केल अपने आप में एक पैमाने को बताता है, एक स्टैंडर्ड को बताता है कि इस स्टैंडर्ड को फॉलो करना जरूरी है, या फिर हम इसको कह सकते हैं एक तरह की लिमिट्स भी है ये, कि यहाँ तक के जो लिमिट्स हैं इनको फॉलो करना जरूरी है। तो जो भी एक्शंस होंगे वो लिमिट में, रूल्स को फॉलो करते हुए ही होंगे। ये कार्ड हमें साथ साथ ये बता रहा है। पीछे हम देखते हैं तो ये एक पर्दा लगा है, और ये पर्दा साथ ही साथ ढीला भी है, यानी कि कुछ चीजें हैं जो अभी छुपी हुई हैं, वो सामने आ सकती हैं आगे आने वाले समय में, निकट भविष्य में वो चीजें सामने आ सकती हैं। दोनों तरफ पिलर है, यानी ये जो पर्सनैलिटी है इसकी एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन है, इसके साथ धर्म और न्याय के स्तंभ पीछे ही इसके साथ है। यहाँ पर देखते हैं येलो शेड दे रहा है जो कि विजडम को भी बता रहा है कि पीछे पीछे ज्ञान का साथ भी चला आ रहा है। इस व्यक्ति का जो क्राउन है ये मेटेलिक शाइनिंग क्राउन है, जो इसके अचीवमेंट्स और इसके सम्मान को भी बता रहा है। क्राउन का हेयर्स का कलर येलो है, जो विजडम, ज्ञान, एक्सपेंशन को डिपिक्ट कर रहा है। ये कार्ड बता रहा है बैलेंसिंग को, कार्मिक रिकॉर्ड्स को, जो हमारे कर्मों के फल हैं उनके विषय में ये आगे आने वाले समय में बता रहा है कि वो रिजल्ट हमारे सामने आ सकते हैं। कोर्ट सिस्टम, किसी भी लीगल सिस्टम, लॉ सिस्टम, या फिर बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जहां पर सभी कुछ सिस्टमैटिक हो, लीगल एक्शंस हो सकते हैं, लीगल मैटर्स की तरफ ये डायरेक्ट कर रहा है। जो पैर हमें दिखाई दे रहा है यहाँ पर शू जो है वो व्हाइट है, यानी एक्शन जो स्टेप लिया जा चुका है वो बहुत पीसफुली और काम वे में ही हमारे सामने आएगा। ये हम पहले ही जान चुके हैं कि 2 नंबर का कार्ड है जो कि मून, इंट्यूशंस को दर्शाता हुआ कार्ड है। अब हम बात करते हैं इस कार्ड के साथ अगर हमें कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स भी साथ साथ, अब हम बात करते हैं क्वेश्चंस के बारे में जो इस कार्ड के आने पर हमें डायरेक्शन देते हैं। अगर जो क्वेश्चन हमारे सामने है वो किसी लीगल मैटर या कोई भी ऐसा झगड़ा या कोई इस तरीके का लिटिगेशन या कोई विवाद है, तो उसमें क्या रिजल्ट हो सकता है।
तो देखिए उसमें जो रिजल्ट होगा वो पूरी तरह से जस्टिस होगा। मून कार्ड है, अपनी इंट्यूशंस को देखिए, अपने मन की अंतर भावनाएं हैं उनको टटोलिए कि जो जस्टिस है, जो न्याय है वही होगा। अगर गलत कर्म हुए हैं तो गलत रिजल्ट हो सकता है, लगेगा कि गलत रिजल्ट है, और अगर सभी कुछ सही रहा है पीछे तो रिजल्ट भी अच्छे ही होंगे। लेकिन हाँ, आउटकम आने वाला है। यहाँ ये भी कह सकते हैं कि अगर किसी का कोई कोर्ट केस या लीगल मैटर फंसा है तो उससे रिलेटेड डिसीजन भी बस आ ही चुके हैं, समझिए। अगर ये कार्ड रिलेशनशिप्स के मामले में आता है तो ध्यान दीजिए कि व्यक्ति के हाथ में दो धारी तलवार है, यानी कि तो ये जो दो धारी तलवार है, अगर इसको संभाला ना जाए, यानी एक्शंस को अगर संभाला ना जाए तो आपको भी नुकसान हो सकता है और आपसे भी दूसरों को नुकसान हो सकता है। और दूसरे हाथ में तराजू भी है जो बता रही है कि रिश्ते में सामंजस्य बिठाई रखना जरूरी होगा। कदम भी बता रहे हैं कि आगे एक स्केल है, अर्थात एक स्टैंडर्ड को मेंटेन करना होगा, उससे लिमिट को जो उसने बताई है उसको फॉलो करना होगा, तब ये रिलेशन एक सही वे में चल सकता है। जो भी आपका कनेक्शन इस समय चल रहा है या जिसके बारे में भी आप बात कर रहे हैं, अगर मैरिज से रिलेटेड भी एक क्वेश्चन आता है तो यही आएगा कि हाँ, एक सिस्टम को, एक रूल्स को फॉलो करना होगा, अपने थॉट्स को भी देखना होगा, अपने एक्शंस को भी बहुत ध्यान से चलना होगा, क्योंकि दो धारी तलवार आपके हाथ में है और तराजू भी है, तो बैलेंसिंग भी लगातार ही बनी रहेगी। अगर हम इस कार्ड के जरिए करियर को चूज करना चाहते हैं कि निकट भविष्य में कौन सा काम या कौन सी इन्वेस्टमेंट अच्छी हो सकती है, तो उसमें आप देखिए कि लीगल मैटर्स से संबंधित कोई ऑर्गेनाइजेशन या फिर इंश्योरेंस कंपनीज, LIC मैटर्स, कोर्ट से रिलेटेड ऐसी कोई सिस्टम जहां पर इंस्पेक्शंस की जाती हैं या फिर स्टैंडर्ड मेंटेन करने से रिलेटेड जो होती है, ऐसी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या काम, इसमें आप जुड़ सकते हैं और अच्छे रिजल्ट भी ले सकते हैं। तो समराइज करते हुए अगर हम देखें कि अगर जो एक्शंस हैं वो अच्छे रहे हैं, ऑनेस्ट रहे हैं, लॉ को फॉलो करने वाले रहे हैं, तो ये कार्ड पूरी तरह से पॉजिटिव कार्ड है। आउटकम्स आपके फेवर में ही होंगे। लेकिन अगर झूठ का या फिर चालाकी का सहारा लिया जाएगा तो सारे पैमाने आपके सामने हैं, जो रिजल्ट होंगे वो मन चाहे नहीं होंगे। अगर जीवन में परेशानियां हैं, मन परेशान है, आसपास हर तरफ अव्यवस्था फैली हुई है, तो ये कार्ड आता है, तब मून की रेमेडी सजेस्ट होती है कि आप ध्यान करें, मेडिटेशंस करें, जो भी सिस्टम आसपास उलझा हुआ है उसको बिल्कुल रूल्स में, सिस्टम में रहते हुए ही अच्छी तरह से सॉल्व करिए। साथ ही साथ ध्यान दें कि पूरे जो कपड़े हैं वो एकदम से रेड हैं, ये जो क्लोथ्स हैं ये पूरे रेड हैं, यानी पैशन, एग्रेशन, एनर्जी, वो सब है। अपनी बॉडी के अंदर पानी की मात्रा को बैलेंस करके रखें, यानी डिहाइड्रेशन ना होने दें और सही अनुपात में पानी का इंटेक करते रहें। तो इन्हीं गाइडेंस के साथ ये डिटेल्स आज यहाँ पर संपूर्ण होती है। आई होप आपको वीडियो इंटरेस्टिंग लगा होगा, साथ साथ इंफॉर्मेटिव भी लगा होगा। अगर लगा है देन डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर सच मोर इंटरेस्टिंग एंड इंफॉर्मेटिव वीडियोस। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नमस्कार।